हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम दिवाकर सिंह है और मैं आपको जियोग्राफी फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का एक पहला टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा बेटा कि रिसोर्स है क्या, क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशंस हैं और क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड होती है रिसोर्स में और कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लाइन देखें तो यहाँ पर लिखा है ये लाइन, ये पूरा पूरा पैराग्राफ जो है ये आप पढ़ेंगे आराम से। ठीक है ना। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible, कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। ये तो काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी हो गई ना, तो हम एक काम करते हैं, इसको शॉर्टकट में ही समझने की कोशिश करते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। रिसोर्स का मीनिंग क्या है? रिसोर्स का मीनिंग हिंदी मीनिंग होता है संसाधन, या सिर्फ साधन भी कहेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो रिसोर्स का मीनिंग क्या है? साधन। अब बेटा कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या क्या कनेक्टिविटी कैसे कैसे है। ठीक है, तो पहले तो रिसोर्स के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा ये वाला जो पोर्शन है इस पे आप ध्यान दीजिए, दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन सा है? एक नेचुरल है और एक ह्यूमन है। अब नेचुरल और ह्यूमन में डिफरेंस क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। नेचुरल बेटा वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें एनवायरनमेंट में मिलते हैं ऑलरेडी, और ह्यूमन वो रिसोर्सेज हैं जो हम बनाते हैं। ठीक है, क्वांटिटी, क्वालिटी, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, बिल्डिंग्स बनाते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब वो नेचुरल रिसोर्सेज में नहीं मिलता हमको, वो कहाँ से मिलता है? ह्यूमन रिसोर्सेज से। नेचुरल रिसोर्सेज हमें क्या मिल जाएगा? ठीक है, बायोलॉजिकल है, ठीक है ना, विंड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, ये सब कहाँ से मिलेगा हमें? नेचुरल रिसोर्सेज से। तो नेचुरल रिसोर्सेज के कितने पार्ट हो गए? टू पार्ट्स, नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ, सॉरी नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ। तो नेचुरल रिसोर्सेज के कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं, वो भी समझने की कोशिश करेंगे कौन से हैं। ठीक है, पहला है रेन्यूएबल, दूसरा है नॉन रेन्यूएबल। अब ये रेन्यूएबल क्या होता है सर? नॉन रेन्यूएबल क्या होता है? तो सब बेटे, रिन्यूएबल का मतलब है वो रिसोर्स जो रिन्यू होता है बार बार। ठीक है ना, जिसे आप बार बार क्रिएट होता देखते हैं। आप क्रिएट कर नहीं सकते, क्रिएट होता देखते हैं। नॉन रिन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज जैसे कोल, ठीक है ना, कोयला, वो क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसे आप क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप उसे बना नहीं सकते हैं। कुछ चीज़ें आप बनाता है बनते हुए भी देखते हैं, बना भी इसको भी नहीं सकते, आप बनते हुए देख सकते हैं कि हाँ बन रहा है। बट कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो ख़त्म हो जाएंगी अगर हम उसका एक्सेस यूज़ करेंगे तो। ठीक है, अब उसमें भी अब समझ, इतना तक अगर आपको समझ में आ गया तो इसके आगे है अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स समझ लेते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में भी दो एग्जाम्पल हैं, देख लेंगे, उसके बाद हम रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ चलेंगे। तो क्या है इधर नॉन रिन्यूएबल की तरफ? ठीक है ना, रिसाइक्लेबल, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेटल। नॉन रिसाइक्लेबल फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स। अब रिसाइक्लेबल क्या होता है? अब लोहा है, कोई भी मेटल ले लो आप, उसे आप अगर कुछ बना है क्रश करके दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? रिसाइक्लेबल मतलब किसी भी चीज़ को जो मेटल से बनी है उसे आप तोड़ फोड़ के दोबारा बना सकते हैं। ठीक है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद है नॉन रिसाइक्लेबल। अब ऐसी चीज़ जैसे फॉसल फ्यूल्स होगी, हड्डियों के ढांचे जो ज़मीन में धंसे मिलते हैं हमको, ठीक है ना, या दफन होते हैं या दब चुके होते हैं जानवरों के, बड़े बड़े मैमल्स, डायनासोर, ईटीसी, इन सब के जो हैं फॉसल फ्यूल्स हैं। अब ये नॉन रिसाइक्लेबल हैं, एक बार ख़त्म हुए ख़त्म, एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाता उनका, पूरे तरीके से यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, रिसाइक्लेबल मेटल्स एंड नॉन रिसाइक्लेबल फॉसिल और फ्यूल्स। अब इसके बाद आते हैं बेटा इधर की तरफ, रेन्यूएबल की तरफ। ठीक है, तो रेन्यूएबल के अंदर कौन सा है? ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये हमारा क्या है? रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। कौन से रिसोर्सेज हैं? कॉन्टीन्यूस और फ्लो विंड वाटर। अब क्या है? कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार जो फ्लो होता है विंड का, वाटर का, हवा भी लगातार चल सकती है, और ऐसा नहीं है कि एक बार चली ख़त्म हो जाएगी फिर कभी नहीं आएगी। वाटर के साथ ऐसा नहीं है कि कहीं बाढ़ आई तो दोबारा नहीं आ सकती, हो सकता है नदी में दोबारा पानी ही ना आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, तो ये क्या है? रेन्यूएबल है।
एक बार अगर आपने यूज़ कर लिया दोबारा आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद है उसी का दूसरा रिन्यूएबल का दूसरा पार्ट, वो है बायोलॉजिकल। अब बायोलॉजिकल का क्या मीनिंग है वो समझते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे हम लोग, ठीक है ना, नेचुरल वाइल्ड वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्लांटेशंस बेटा, ठीक है ना, फ्लोरा और फ्यूना ऐसे ही समझने की कोशिश कर दो, फ्लोरा और फ्यूना, ठीक है ना। नेचुरल वेजिटेशन जो पेड़ पौधे नेचुरली जो लगे होते हैं, उग जाते हैं, ये नेचुरल है। अब वाइल्ड लाइफ मतलब हम, ठीक है ना, जो वन जीवन है या जानवरों का जो जीवन, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो ये हमारी बेटा है क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। क्या है? क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। अब हम वापस आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक ये ट्रायंगल है, इसको भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि और क्या क्या हम इस पर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस टॉपिक में क्या समझने वाला और डिपेंडिंग है वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम यहाँ से शुरू करेंगे बेटा, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन इसका मतलब क्या है? इंस्टीट्यूशन का बेटा सिंपल मतलब समझ लो, सॉरी, इंस्टीट्यूशन का पहला मतलब सिंपल मतलब समझ लीजिए डिपार्टमेंट किसी भी चीज़ का, ठीक है। अब कोल डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, रिफाइनरी डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट है, ये क्या करते हैं, ठीक है ना। ऑयल रिफाइनरीज के डिपार्टमेंट होते हैं, वो डिगिंग करते हैं, ठीक है, जहाँ से ऑयल निकलता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और यूज़ करते हैं। अब ऑयल ही रख लीजिए, एक रिसोर्स है, ठीक है, क्रूड ऑयल। अब इंस्टीट्यूशन है कोई, वही निकालता है उसको, ठीक है। अब वो निकालता किसकी हेल्प से? टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। अब वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से अब निकलता कहाँ से है? नेचुरल इन्वायरमेंट से, ठीक है, फिजिकल से, फिजिकल नेचुरल नेचर से। अब ये प्रोसेस पूरा घूमता रहेगा ऐसे ही, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, पूरा घूमता रहेगा। अब इस सब के बीच में एक फैक्टर है जो हमें क्या करता है, कनेक्ट करता है सभी चीज़ों को, इंस्टीट्यूशन को, टेक्नोलॉजी को, फिजिकल एनवायरनमेंट को कनेक्ट करने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग, ठीक है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एंड देन हम उसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ तक होप कि आप लोगों को क्लियर है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, थैंक यू।